discuss about the valuation and adjustment of goodwill in the partnership firm and especially in admission. तो गुडविल जो है वो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देख लिया था कि गुडविल होता क्या है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ कि गुडविल एक तरीके का बेटा इनटेंजिबल एसेट होता है। ये शो करता है हमारे फर्म की रेप्यूटेशन, कि हमारे फर्म की रेप्यूटेशन कितनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल जो होता है वो जितना ज्यादा हाई हो उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग उतना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हाई गेन कर सके, ठीक है। ये सब चीजें हमने गुडविल के बारे में देखी थी। तो गुडविल जनरेट कैसे होता है ये हमको समझना पड़ेगा। गुडविल जनरेट कैसे होता है, मान लो कि मैंने बिजनेस जो है वो खोला है 2016 में, तो 2016 से लेके 2021 तक मैंने जो भी एफर्ट्स डाला है उन सबको अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करूंगी तो उसको बोला जाएगा गुडविल। और मैंने आपको उस चैप्टर में ये भी समझाया था कि गुडविल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि हमने अपनी मेहनत से इसको जनरेट किया है, और एक होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल यानी कि आपने कोई बिजनेस को खरीद लिया है और इस बिजनेस को खरीदने की वजह से वो बिजनेस को, जो बिजनेस आपने खरीदा है उस बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको भी आप खरीद लेते हो, दैट इज परचेज गुडविल होता है। तो इस चैप्टर के अंदर एडमिशन के अंदर हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात करनी है। अब ये भी चीज आप पूरा सीरीज में समझोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो एक पार्टनर है ए और ये पार्टनर है बी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों बिजनेस चला रहे हैं, किसी भी कोई भी फॉर्म चला रहे हैं, तो मान लो कि ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 1:1। तो इनका मान लो प्रॉफिट 9,000 रुपीज का आता है, तो ये इसके हिस्से में जा रहा है 4,500 और दूसरे वाले के हिस्से में 4,500 जा रहा है। अब क्या होता है, एक तीसरे पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो तीसरे पार्टनर का एडमिशन होता है, तो तीसरे पार्टनर के आने से इनके कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाता है, ठीक है ना। अभी भी आपका प्रॉफिट जो है वो 9,000 है, तो अब इसको कितना मिलेगा 3,000, इसको कितना मिलेगा 3,000 और इसको कितना मिलेगा 3,000, ठीक है। तो इसको ए मान लेते हैं, बी, फिर ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो अब पहले ए को प्रॉफिट कितना हो रहा था 4,500, अब क्योंकि सी आया तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 3,000, यानी कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये अपने क्योंकि हिस्से, प्रॉफिट के हिस्से में से सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो नया पार्टनर आता है वो कुछ अमाउंट अपने साथ लेके आता है, जो कि वो एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर को देता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोबारा समझेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने शेयर में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर दी न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है कि भाई उस सैक्रिफाइस को ये कंपनसेट करेगा। तो उस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए ये कुछ अमाउंट जो है ओल्ड पार्टनर्स को यानी कि ए को और बी को देता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इस अमाउंट को बच्चों बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब वो अमाउंट जो कि एक न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देता है, किसके लिए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसके चक्कर में अपने प्रॉफिट से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होता है। आ गया बच्चों समझ में, यस और नो, जल्दी से बताएंगे, यस और नो। आके आप, वेरी गुड, अंजलि को आ गया, श्रुति, मुस्कान, गुड। जल्दी जल्दी आप मेरे को रिस्पॉन्ड करो तो मैं भी आगे बढ़ूं। वेरी गुड, 4 बच्चों को समझ आ गया, और यस सितेश को भी आ गया, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बच्चों सी जो है, हम सी ही मान के चलेंगे, मैं जब पूरा आपको समझाऊंगी गुडविल वो आप मान के चलो कि सी आपका न्यू पार्टनर है। तो सी जब गुडविल लेके आता है तो उसको 5 तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। पहले मैं 5 तरीके आपको बता देती हूँ, फिर एक एक को हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो सी जब आता है किसी भी उसमें फॉर्म में एज ए न्यू पार्टनर, तो वो 5 तरीके से गुडविल लेके आ सकता है।
एक वो प्राइवेटली गुडविल लेके आ सकता है। प्राइवेटली यानी कि वो बोलेगा कि मैं ये चीज जो है वो जग जाहिर नहीं करना चाहता कि मैंने कंपनसेट किया है, आप एक काम करो धीरे से अपनी पॉकेट में ये पैसा रख लो। जैसे जब हमारी दादी या फिर जब हम किसी रिश्तेदार के घर में आते हैं तो रख नहीं देते हमारी जेब में पैसा कि इसको रख लो, मम्मी को मत बताना। तो वैसे ही जो नया पार्टनर आता है वो कुछ अमाउंट क्या करता है, उनको प्राइवेटली दे देता है, किसके नाम पे, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे। वो बोलता है कि मेरे को इस बात को जग जाहिर नहीं करना है, या मेरे को ये चीज कहीं शो नहीं करनी है कि मैंने आपको गुडविल दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज हो सकती है कि जो पार्टनर गुडविल लेके आता है वो या तो कैश में लेके आ रहा है या फिर वो चेक में लेके आ रहा है, यानी कि या तो वो कैश में अपने साथ गुडविल लेके आ रहा है या तो वो उनके बैंक अकाउंट में गुडविल को डिपॉजिट कर दे रहा है। ठीक है ना। फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, यानी कि जो कैश और चेक में गुडविल लेके आ रहा है वो बिजनेस में, तो गया किसके पास, वो बिजनेस के पास गया। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, उनको ये राइट होता है कि जो भी अमाउंट सी लेके आ रहा है उसको ये विदड्रॉ भी कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि देखो पहली चीज, पहले केस में हमने देखा कि उसने प्राइवेटली दे दिया, दूसरे केस में हमने देखा कि वो केवल लेके आ रहा है और उसने बिजनेस को दे दिया, और तीसरे केस में हम देख रहे हैं कि वो लेके आ रहा है, बिजनेस को दे दिया, और पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस में से उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया, यानी कि निकाल लिया, अपने पास रख लिया। चौथी चीज क्या हो सकती है कि जो पार्टनर है सी वो गुडविल लेके आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड यानी कि उसने एक बिल्डिंग दे दी, या फिर उसने लैंड दे दिया, या फिर उसने मशीन दे दी, यानी कि कैश के अलावा कोई और चीज में अगर वो गुडविल को लेके आता है तो उसको बोलते हैं काइंड। ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है, सिक्स्थ चीज क्या होती, फिफ्थ चीज क्या होती है, जो गुडविल, जो भी गुडविल उसके हिस्से में आता है, यानी कि एक फॉर्म का गुडविल होता है, मैंने बताया कि जो भी सेक्रीफाइस करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। तो मान लो कि दो पार्टनर को, ए और बी को, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए 40,000 रुपीज लगे, यानी कि सेटअप यानी कि उसका नाम बनाने के लिए, यानी कि 40,000 पूरे फॉर्म की, फॉर्म का नाम हम मान लेते हैं कि फॉर्म का नाम है जियो। तो जियो की गुडविल जो है वो 40,000 रुपीज की है। तो जो सी आएगा वो अपना शेयर जो है इसमें से निकालेगा। तो मान लो सी जो है वो 1/5 शेयर में आया है, तो 40,000 पूरे फॉर्म की गुडविल निकली है, तो जो सी है वो कितना हिस्सा लेके आएगा, सी जो है 8,000 लेके आएगा। अब सी 8,000 ये प्राइवेटली भी दे सकता है, सी 8,000 ये कैश में भी दे सकता है, सी 8,000 दे के पार्टनर विड्रॉ भी कर सकते हैं, सी जो है वो 8,000 काइंड में भी दे सकता है, और सी पूरा का पूरा 8,000 ना देने के बजाय उसका कुछ पार्ट भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि गुडविल वो पूरा ना लेके आगे कुछ पार्ट अगर लेके आता है तो वो भी एक्सेप्टेड होता है, अगर जो ओल्ड पार्टनर है उन लोगों का कंसेंट है। ठीक है, तो गुडविल लेके आया लेकिन वो पार्शियली लेके आया। क्या हुआ, पार्शियली लेके आया यानी कि कुछ पार्ट ही लेके आया। और एक सीन और हो सकता है बच्चों की वो गुडविल लेके ही ना आए, ये भी पॉसिबल सीन होता है। ठीक है, तो 6 तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला कि अगर वो प्राइवेट दे रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, दूसरा अगर कैश और चेक में दे रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तीसरा देने के बाद पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो काइंड में लेके आता है तो क्या होगा, एंड अगर वो पार्शियली लेके आता है या लेके आता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे ट्रीटमेंट्स को हम समझेंगे, और हर ट्रीटमेंट के एक एक क्वेश्चन जो है हम करेंगे ताकि हमको और ज्यादा डेप्थ में इसकी नॉलेज मिल जाए। तो पहली मैंने आपको चीज बोली कि जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल जो है प्राइवेटली लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, प्राइवेटली, यानी कि वो बोल रहा है कि मेरे को इस बात को जग जाहिर नहीं करना है, मेरे को ये बात को कहीं पे भी बताना नहीं है कि मैंने आपको गुडविल दिया है। तो जो चीज बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी गई है उसकी हम जनरल एंट्री भी नहीं पास करेंगे। ठीक है, जो भी चीज प्राइवेटली होती है without mentioning in the books of account, then general entry will not be passed for that particular treatment.
तो पहला जो प्राइवेटली वाला सीन है, ये इसकी कोई भी जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस मैंने आपको बोला कि जो पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक, या तो वो कैश में लेके आ रहा है या तो वो चेक में लेके आ रहा है। तो जब वो कैश और चेक में लेके आ रहा है तब उसकी जर्नल एंट्री होगी। और इसकी जर्नल एंट्री करने से पहले आप एक बात और रिमाइंड करवाइए, देखते हैं किस बच्चों को ये बात याद है कि जब भी कोई पार्टनर किसी भी फॉर्म में आता है तो अपने साथ वो दो चीजें लेके आता है। एक होती है गुडविल और दूसरा क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मेरे को ये चीज? एक वो अपने साथ गुडविल लेके आता है, दूसरा क्या लेके आता है वो अपने साथ? यस, कैपिटल। कौन कौन बोला, जल्दी जल्दी। कैपिटल। यस, वेरी गुड, वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है। ठीक है, तो पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है, वो अपने साथ गुडविल भी लेके आएगा और वो अपने साथ कैपिटल भी लेके आएगा। तो हम दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे। बहरहाल कैपिटल की कोई ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो कैपिटल को भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि आगे जब हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करने पड़े तो कैपिटल हमको वहां पे अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो मैंने आपको बोला कि पार्टनर जो आया सबसे पहले वो क्या लेके आया, वो अपने साथ कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया, अगर कैश में दिया होगा या फिर बैंक में दिया होगा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या लेके आया वो लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल नहीं लिखेंगे आप ध्यान रखना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरा क्या लेके आया, टू सीज कैपिटल अकाउंट, वो अपने साथ कैपिटल भी लेके आया है। और यहाँ पे जो भी नया पार्टनर आएगा उसका नाम आएगा। मैंने आपको बोला कि मैं सी लेके चलूंगी तो मैं सी लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि न्यू पार्टनर आया, वो कैश और बैंक या फिर बैंक में क्या लेके आया, गुडविल लेके आया और वो अपना कैपिटल लेके आया। तो मान लेते हैं कि उसके हिस्से में गुडविल आया कि उसको 8,000 रुपीज गुडविल लेके आना है और उसको 10,000 रुपीज कैपिटल लेके आना है। तो टोटली वो कितना लेके आया, टोटली वो 18,000 रुपीज बिजनेस में लेके आया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो भी गुडविल वो लेके आएगा, जो भी पार्टनर गुडविल लेके आता है वो किस पर्पस के लिए लेके आता है, वो इस पर्पस के लिए लेके आता है कि वो जो है गुडविल से जो ओल्ड पार्टनर है उनको कंपनसेट करेगा। यानी कि बच्चों यहां से हमको पता चल रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आया है वो किन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ये हमारे ओल्ड पार्टनर यानी कि ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, किसके बीच में, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहली एंट्री हमने लिख दी कि वो गुडविल और कैपिटल लेके आया, और दूसरी गुडविल हम लिखेंगे कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने किसको दे दिया, ए और बी को दे दिया। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और किस किस को दिया हमने, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होगा, जल्दी से बताएंगे, मैंने अभी मेंशन किया था, ये काम किस रेशियो में होगा? यस यस बच्चों, जब, हाँ कोई किसी ने रिप्लाई किया, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नहीं होगा बेटा, ये काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होने वाला है। अभी मैंने, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, मुस्कान ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहीं पे कहीं पे समझाया था कि जब पार्टनर आता है अपने साथ गुडविल लेके, जब पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आता है फॉर कंपनसेशन, तो वो ओल्ड पार्टनर को वो अमाउंट जो है देता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया होगा उतना ही तो कंपनसेट करेगा वो, है ना, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा उतना ही कंपनसेट करेगा। तो जो सेक्रीफाइस करेंगे तो इसीलिए उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, ये याद रखेंगे आप ध्यान से। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई किसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दूसरी आपकी जनरल एंट्री हो गई कि आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
इजी है। अभी इसी के एग्जाम्पल से मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ तो आपको और इजी लग जाएगा, ठीक है। तो जिनको ये बात समझ आएगी वो मेरे से पहले ही क्वेश्चन को कर लेंगे, बाकी जिनको नहीं समझ आई है वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमने ले लिया है कि ए एंड बी जो है वो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दीदी, आगे बताइए। आगे बोला गया है ए एंड बी गिव हाफ ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, देखो 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 क्या लिखा है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू सी, यानी कि ए और बी जो है वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके हिस्से का शेयर है उसका हाफ पार्ट वो सी के फेवर में दे देते हैं, ठीक है। और सी क्या करता है, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, ये जो सी है वो गुडविल कैश में लेके आया है, और पूरे फर्म की जो गुडविल है, ध्यान से देखो, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 40,000 है। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि सी का 40,000 में से कितना हिस्सा आएगा, क्योंकि जो फर्म की गुडविल है वो पूरे फर्म की है, यानी कि ए बी को मिला के जो है वो 40,000 की आ रही है, लेकिन सी उसमें से कितना पार्ट लेके आएगा ये हमें अभी तक नहीं पता चला। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि सी कितने शेयर पे आया है। तो अभी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखो, तो ए और बी का शेयर हम लिखते हैं 3:2, यानी कि ए का पहले हिस्सा कितना था, ए का शेयर कितना था, ऐसे लिख लो, ए का शेयर था दीदी 3/5 और बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था दीदी 2/5, और ए ने इसका 1/2 क्या किया और बी ने इसका 1/2 क्या किया। तो ए ने इसका 1/2 जो है वो सी के फेवर में दे दिया, यानी कि 3/कितना दिया, 3/10, और इसने कितना दिया, इसने दिया 2/10, ठीक है। इसने कितना दिया 3/10 और इसने कितना दिया 2/10। तो ए ने सी के फेवर में 3/10 दे दिया और बी ने सी के फेवर में 2/10 दे दिया। तो सी का शेयर कितना हो गया, सी का शेयर हो गया 3/10 जो ए ने दिया प्लस 2/10 जो बी ने दिया, यानी कि 3 + 2 5/10 विच इज ऑल्सो 1/2। तो सी का शेयर कितना हो गया बच्चों, सी का शेयर हो गया 1/2। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जी दीदी बिल्कुल, सी का शेयर 1/2 हो गया। तो अब देखो सी जो है वो 1/2 के शेयर में आया, यानी कि 40,000 में से 1/2 इसका करेंगे हम, तो सी उतना अमाउंट एज गुडविल लेके आएगा। तो सी कितना अमाउंट एज गुडविल लेके आएगा, 20,000 एज गुडविल लेके आएगा। तो पहली जनरल एंट्री बच्चों हमारी यहीं पे बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 एंड 20,000, और जनरल और नरेशन लिखेंगे शेयर ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय सी, ठीक है। समझ आया आपको हमने कैसे किया, ये तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। हमने कैसे किया इसको, हमने देखा कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया उसके फेवर में, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया उसके फेवर में, और दोनों को ऐड करके हमने सी का हिस्सा निकाल दिया। अब दूसरी जो जनरल एंट्री आती है, हम पहले जनरल एंट्री लिख लेते हैं फिर हम आगे का काम निकालेंगे। तो दूसरी जनरल एंट्री आई कि प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है और ए और बी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मेरे को मालूम है कि प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि ए को कितना मिला बी को कितना मिला। तो 20,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन अगर मैं ध्यान से अपनी वर्किंग देख रही हूँ तो मैंने निकाल लिया है कि ए ने 3/10 सैक्रिफाइस किया है और बी ने 2/10 सैक्रिफाइस किया है। यही तो हमने निकाला था कि ए ने कितना हिस्सा दिया और बी ने कितना हिस्सा दिया। तो ए ने अगर 3/10 और बी ने अगर 2/10 निकाला है, तो इसको अगर रेशियो के फॉर्म में मैं लिखूंगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों 3:2 बन गया। ये ट्रिक वाला काम हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गया 3:2। सी आया था 1/2 शेयर पे और ए और बी का आपको हिस्सा दिया हुआ है,
तो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 3:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 20,000 को हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसके हिस्से में आ जाएगा, ए के हिस्से में 12,000 एंड बी के हिस्से में 8,000। तो हम यहाँ पे अपना लिख देंगे 12,000 एंड 8,000। और नरेशन आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, प्रीमियम अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ब्रैकेट में लिख दो 3:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्या बच्चों आपको ये बात समझ आ गई? यस और नो? बहुत बढ़िया समझ आ गई। कोई भी डाउट इस बात में? यस और नो? कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। बहुत अच्छे से समझ आ गई, सभी बच्चों को समझ आ गई, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। यस, सबसे मेन यही है, जब वो कैश में अपना गुडविल लेके आता है, सबसे मेन पार्ट है ये, है ना। दिए आप लैपटॉप में जलता है क्या? क्योंकि फोन पूरा गर्म हो गया है, स्विच ऑफ होने वाला है। हाँ बेटा, ये लैपटॉप में जलेगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को खोलोगे, ओपन करोगे, तो उसमें ऊपर एक लैपटॉप बना हुआ आएगा, उसको क्लिक करोगे तो आप लैपटॉप में वो पर्टिकुलर कोड को स्कैन करके लैपटॉप में चला सकते हो। तो यू कैन डू दैट। चलो, ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को। तो अब क्या करेंगे हम, अब मैंने आपको सिखा दिया है कि जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है। अब इन दोनों जर्नल एंट्री को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना भी सीख लेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना भी सीख लेंगे। तो जब भी आपको प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, जब भी न्यू पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है बच्चों, न्यू पार्टनर क्या हुआ, मान लो कि न्यू पार्टनर दो चीज लेके आया, क्या क्या लेके आया, कैपिटल भी लेके आया और गुडविल भी लेके आया। तो इसकी क्या, हमारी कहाँ पे पोस्टिंग होगी? जब न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता है तो इसकी दो जगह पे पोस्टिंग होती है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में ये चीज नहीं होती है, ये अलग से एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि न्यू पार्टनर अलग से आता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसकी दो जगह पोस्टिंग होती है। पहली पोस्टिंग बच्चों इसकी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले इसकी पोस्टिंग होती है, और दूसरा क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जहां पे भी कैश दिया होता है, बैलेंस शीट में जहां पे भी कैश दिया होता है, हम लोग क्या करते हैं, कैश में ही इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देते हैं। मान लो कि आपको बैलेंस शीट दी हुई है और कैश में आपको दिया हुआ है 8,000 रुपीज, और अभी आपने जो निकाला वो निकाला कि गुडविल को लेके आया 20,000 का। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें कैश जो है वो 8,000 का नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 8,000 का पुराना कैश प्लस 20,000 रुपीज का जो गुडविल लेके आया। और अगर वो कैपिटल भी लेके आता तो प्लस, मान लेते हैं 30,000 रुपीज का वो कैपिटल भी लेके आया। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये तीनों का टोटल 58,000 जो है वो कैश के आगे आप लिखोगे। तो पहला इसका पोस्टिंग क्या करोगे, पहला इसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा क्या होगा, बैलेंस शीट में पोस्टिंग होगी। एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कुछ इस तरीके से बन गया। सबसे पहले जो आप अमाउंट लिखते हैं वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आप क्या लिखते हो, जो ए और बी का कैपिटल होता है केवल वो लिखोगे। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, केवल उनका कैपिटल लिखा जाता है। तो ए का कैपिटल लिख दोगे, बी का कैपिटल लिख दोगे, और जो सी कैपिटल लिख के आया है उसको आप अलग से लिखोगे बाय कैश या फिर बैंक, जिस भी फॉर्म में लेके आप अकाउंट, और उसका सी का आप कैपिटल यहाँ पे लिखोगे, केवल कैपिटल। ठीक है, और जो सी गुडविल लेके आया है उसके लिए अलग से लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप ध्यान से देखो कि हमने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, कैपिटल इज नॉट मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट गुडविल इज मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वो किसको मिल रहा है, ए और बी को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में ए का हिस्सा लिख देंगे, बी के में बी का हिस्सा लिख देंगे। ठीक है, और सी में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी अपना जो गुडविल है वो किसके लिए लेके आ रहा है, ए और बी के लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में
ए के हिस्से में 12,000 गुडविल आया था और बी के हिस्से में 8,000 गुडविल आया था, तो लिख दिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी का कैपिटल, फिर ए का फिर सी का कैपिटल, उसके बाद फिर सी जो गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री। ये फॉर्मेट में आप काम करोगे। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या दोगे, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जब भी आप कैश या फिर बैंक लिखते हो तो वहां पे आप ब्रैकेट में लिखोगे 8,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, 20,000 वो अपने साथ लेके आ गया है, यानी कि आपका कैश का बैलेंस कितना हो गया, 28,000 हो गया। तो ये चीज नॉर्मली बच्चे करना भूल जाते हैं कि कैश वाला अमाउंट पुराना ही लिख देते हैं। जब भी आप कैश का अमाउंट लिखोगे तो हमेशा याद रखोगे, क्वेश्चन करने से पहले ही ऊपर लिख देना कैश। कैश का अमाउंट जब भी आप लिखोगे तो आप हमेशा याद रखोगे कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ क्या लेकर आया है, और उसको आप मेंशन कर दोगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई बच्चों? यस और नो? बच्चों समझ आ गई आपको ये बात? बहुत अच्छे से समझ आ गई है, वेरी गुड। चलो